नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इस चैप्टर से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि लगभग 50 हैं दोस्तों, यानी कि 50 के आसपास होंगे। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने केवल लिया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट में आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से पता था। तो इससे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, लिखा है कोण झुकाकर रखना चाहिए, यानी कि कितने अंश पर झुकाकर रखना चाहिए ताकि उसके क्या दोस्तों 3 प्रतिबिंब बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 अंश। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है और आभासी बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। दोस्तों, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है उसका अपवर्तनांक घटता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पतले लेंस को जब 0.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। तो लेंस का अपवर्तनांक पूछा दोस्तों, तो लेंस का अपवर्तनांक दोस्तों अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों, यदि महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या पूछेंगे तो आपका 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण निम्नतम होगा। तो दोस्तों, जो कांच और हवा का जोड़ा है इसमें निम्नतम क्रांतिक कोण होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य होगा दोस्तों, यानी कि हवा से जब कांच में जाता है प्रकाश तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, घटेगा कि बढ़ेगा कि नहीं बदलेगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, घटेगा। क्वेश्चन 9 है कि -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। दोस्तों, इसका फोकस दूरी हो जाएगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरियां होगी दोस्तों 4 और 12 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या अचर रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि अचर रहेगी। क्वेश्चन 12 है कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक 5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, तो क्रांतिक कोण होगा। तो दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ही इसको ऑप्शन आप देखिएगा। हालांकि इसका सही आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों, आपको पता है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों, कांच के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के लिए।
किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? भी मैंने बोला कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है कि म्यू, दोस्तों इसको म्यू बोलते हैं। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का निम्नतम विचलन कोण होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि म्यू -1। 17 है दोस्तों कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का निम्नतम विचलन अवयव होता है। यानी जब दोस्तों कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का सबसे न्यूनतम विचलन होता है? दोस्तों लाल रंग का। क्वेश्चन 18 है कि एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 को पानी का अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी है, यानी कि घट जाएगा। है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हैं तो संयोग की क्षमता होगी। तो दोस्तों संयोग की क्षमता होगी कितनी होगी, आप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तित होने पर, समतल दर्पण से तिरछी परिवर्तित होने पर, या प्रिज्म से होकर निकलने पर, या आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का मात्रक है। दोस्तों लेंस की शक्ति का मात्रक है दोस्तों डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों इसका सूत्र आपको पता है कि लेंस की क्षमता को पी बोलते हैं, और अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है। तो आप समझिए कि अगर यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो 10 से भाग करेंगे तो 10 होगा दोस्तों, यानी कि आपका 10 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब ध्यान दीजिएगा 10 10 दो तो आंसर है, एक तो प्लस एक माइनस में दोस्तों। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर अवतल होता तो माइनस में आता दोस्तों। इस प्रकार से आपका 23 सही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। यानी कि दोस्तों जिसमें वर्णांतर रोग होता है, वर्णांतर मतलब जिसमें जो केवल रंग को नहीं पहचान पाते हैं, तो कुछ विशेष रंग होते हैं। तो कौन से विशेष रंग होते हैं जिसमें वो लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों इसमें लाल और हरा होता है दोस्तों, लाल और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 26 है कि यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा दोस्तों? 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा दोस्तों। इस है कि एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। कहाँ स्थित हो? तो यदि लेंस और उसके फोकस के बीच, यानी कि लेंस और फोकस के बीच अगर स्थित रहेगा। यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है कि समानांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलोत्तल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या वही रहेगी, या शून्य हो जाएगी? दोस्तों वही रहेगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ 29 क्वेश्चन है कि जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी दोस्तों 4f के बराबर होगी। यानी कि आप पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक लेंस जिसमें लिखा दोस्तों कि 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस की फोकस दूरी 0.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों अनंत होगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। तो दोस्तों कम अपसारी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता होगा दोस्तों, लिखा है दोस्तों यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो, मीटर का मतलब कि 1 मीटर कहने का मतलब, या केवल मीटर में दिया हो कहने का मतलब ये दोस्तों, तो क्षमता का मान होगा दोस्तों
लेंस की क्षमता को पी बोलते हैं। अगर मीटर में होता है तो 1/f होता है, अगर सेंटीमीटर में होता है तो p बराबर 100/f लिखते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। दोस्तों ये आपका 1/f वाला होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों। अभी मैंने बोला था इस तरह क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी दोस्तों। यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी कि ये p का मान दिया है 1 डायोप्टर, 1/, दोस्तों f मान लेते हैं। 1/f इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका जो ऑप्शन है ये मीटर में दिया हुआ है, तो अगर मीटर में होता तो 1/f मानते हैं, अगर सेंटीमीटर में होता तो 100/f मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो f का मान होगा 1 मीटर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 35 है कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो दोस्तों f/2 होगा। क्वेश्चन 36 है कि 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं, इस संयोजन की फोकस लंबाई है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि आप लोग सवाल को सॉल्व करके ही आप लोग क्वेश्चन को यानी कि पहले सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप विकल्प को छांटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 37 है कि दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं का समतुल्य लेंस, उत्तल लेंस होगा क्या अवतल लेंस होगा, समतलावतल होगा या बेलनाकार होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 39 है दो लेंसों जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर माइनस में है, यानी कि माइनस कहने का मतलब एक अवतल लेंस है, दूसरा है +5 डायोप्टर है, को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दूरदर्शक के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन है काल्पनिक व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा या काल्पनिक व बड़ा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, वास्तविक व बड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी कि अनंत हो जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी, दोस्तों अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। यहाँ पे 43 क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दोस्तों दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयुक्त किया जाता है, दोस्तों आप लोग पता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण, उपयुक्त सभी। दोस्तों विचलन होती है। अब देखेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन, लिखा है कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। दोस्तों इसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। हालांकि पहले आप कमेंट कर लीजिए। अब देखिए इसका आंसर डी होगा। सो दोस्तों आपने 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वाले वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।